हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं यूपीएससी नेशनल डिफेंस एकेडमी फर्स्ट 2025 के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। एनडीए ने 406 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.upsconline.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। एग्जाम जो कंडक्ट कराएगा वो रहेगा आपका यूपीएससी, यानी कि जो अथॉरिटी रहेगी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट नेम की, कि पोस्ट नेम क्या रहेगी। तो आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी आर्मी में रहेगी, नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवी में रहेगी, नेशनल डिफेंस एकेडमी एयरफोर्स में रहेगी और नेवल एकेडमी की आपकी जो है वैकेंसीज जो है पोस्ट रहेंगी। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की। तो टोटल वैकेंसी जो रखी गई हैं वो 406 वैकेंसीज रहेंगी। 406 वैकेंसी जो आपकी डिवाइड की गई है उसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी आर्मी विंग में जो रहेगी 208 वैकेंसीज रहेंगी और नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवी में जो है 42 वैकेंसीज रखी गई हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी एयरफोर्स में जो है आपकी 120 वैकेंसीज रखी गई हैं और नेवल एकेडमी में जो है नेवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंटी स्कीम में जो है आपकी 36 वैकेंसीज रखी गई हैं। यानी कि टोटल लगा करके इस तरीके से आपकी 406 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं जेंडर की। तो जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज, यानी कि अगर आप मेल है या फीमेल है। अनमैरिड इसमें कंडीशन रखी गई है, यानी कि आप अनमैरिड होने चाहिए, यानी कि शादीशुदा नहीं होने चाहिए। तो अनमैरिड मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया आपका कहीं भी जो है आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है, आपको कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। सारी फॉर्मेलिटीज आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर के सारी फॉर्मेलिटीज जो है ऑनलाइन आपको पूरा प्रोसेस करना होगा। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुए। तो रजिस्ट्रेशन जो है 11 दिसंबर 2024 से इनका जो है पोर्टल जो है आपका एक्टिव हो चुका है, यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट अगर बात करें अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की, तो वो है 31 दिसंबर 2024, यानी कि 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के वहां पर रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट। जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो कब होगा। तो रिटर्न एग्जाम की बात करें तो 13 अप्रैल 2025 में जो है रिटर्न एग्जाम आपका रखा गया है। और एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो है आपका एग्जाम से जो है 7 से 8 दिन पहले जो है आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है वहां से अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है। तो एप्लीकेशन की फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए जो है 100 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी या फीमेल इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप एग्जेम्प्टेड रहेंगे, यानी कि आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी। पेमेंट मोड की अगर हम बात करें तो पेमेंट मोड आपका जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने जो है ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या अदर्स जो वहां पर ऑप्शंस हैं उसमें से जिसमें भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उसके थ्रू जो है अपना एप्लीकेशन फीस जो है अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, यहां अगर एनडीए आर्मी विंग की हम बात करें तो उसमें 12th क्लास पास्ड या इसके इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 12वीं क्लास पास कर रखा हो
या इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री आपके पास हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से आपके पास जो है 12वीं क्लास होने चाहिए। दूसरा अगर बात करें हम एनडीए, नेवी और एयरफोर्स विंग की, तो इसके लिए जो मांगा गया है 12th क्लास विद पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ जो है आपने 12th कर रखा हो। और थर्ड अगर हम बात करें नेवल एकेडमी की, नेवल एकेडमी में जो आपका 10+2 स्कीम वाला है उसमें जो है उसमें भी आपका 12th क्लास विद पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से जो है आपने 12वीं क्लास कर रखा हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है, यानी कि एज जो है आपका क्या लिमिट रहेगी एज की। तो अगर आप बॉर्न हुए हैं यानी कि आपकी जन्म तिथि जो है आपकी 2 जुलाई 2006 से लेकर के और 1 जुलाई 2009 के बीच का अगर आपका जन्म है तो आप जो है एलिजिबल हैं इस इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आप ध्यान रख लें अप्लाई करने से पहले तो 2 जुलाई 2006 से लेकर के और 1 जुलाई 2009 के बीच में आपका जो है बॉर्न होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एज रिलैक्सेशन SC ST OBC या एक्स सर्विसमैन को दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब गाइस बात करते हैं इंपॉर्टेंट के सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि कौन कौन सी स्टेजेस रहेगी जिससे जो है आपको जो है इसमें जो है आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इसमें 4 स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 पे रहेगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका रिटन होगा वो आपकी फर्स्ट स्टेज होगी जो कि आपका 900 मार्क्स का होगा रिटन एग्जामिनेशन का। उसके बाद जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो सेकंड स्टेज उसके लिए होगी आपकी एसएसबी इंटरव्यू की। तो एसएसबी इंटरव्यू भी आपका 900 मार्क्स का होगा, यानी कि रिटन एग्जाम आपका 900 मार्क्स का हो गया और एसएसबी इंटरव्यू भी आपका 900 मार्क्स का हो गया, तो 1800 मार्क्स का आपका ये होगा। थर्ड स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वेरीफाई किए जाएंगे ओरिजिनल। फोर्थ स्टेज जो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन में देखा जाएगा कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए जो है फिजिकली और मेंटली आप फिट हैं या नहीं है, यानी कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका विंग वाइज यानी कि जो आर्मी के लिए जो है और जो एयरफोर्स के लिए है, जो नेवल वालों के लिए है, उनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उससे आप मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनकी जो रिक्वायरमेंट है विंग वाइज जो आपका फोर्स वाइज उस मेडिकल स्टैंडर्ड को आपका जो है पूरा मैच करना चाहिए। तो ये 4 स्टेजेस हो गई आपकी। नंबर 1 रिटन एग्जामिनेशन जो कि आपका जो है जो रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उसको जो है एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। दूसरी स्टेज, थर्ड स्टेज आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फोर्थ स्टेज आपकी जो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड है मेडिकल एग्जामिनेशन है वो आपकी स्टेज रहेगी। तो ये 4 स्टेजेस रहेंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो है एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा 900 नंबर का उसका क्या पैटर्न होगा प्लस क्या सिलेबस होगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर रिटर्न एग्जाम के पैटर्न की हम बात करें तो उसमें जो है 2 पेपर्स होंगे आपके जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये जो कि आपके 2.5 घंटे के होंगे। तो 2 पेपर में जो है आपका लैंग्वेज जो रहेगी वो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना जो है अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जिसमें आप कन्वीनियंट हो कंफर्टेबल हो उसमें जो है आप आंसर दे सकते हैं। तो पहला पेपर जो होगा इसमें मैथमेटिक्स का पेपर होगा। मैथमेटिक्स में जो है आपका 300 मार्क्स का पेपर रहेगा ये जो कि 2.5 घंटे का होगा। दूसरा पेपर जो होगा आपका ये रहेगा जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो कि 600 मार्क्स का होगा, ये भी 2.5 घंटे का रहेगा, यानी कि आपका मैथमेटिक्स का 300 नंबर का और जनरल एबिलिटी टेस्ट का 600 मार्क्स का, यानी कि 900 मार्क्स का आपका जो है रिटर्न एग्जामिनेशन, जैसा कि हमने बताया था कि रिटर्न एग्जाम आपका 900 मार्क्स का होगा। टोटल लगा करके आपके 900 मार्क्स हो गए। अब बात करते हैं कि आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा, जो जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर होगा उसमें कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स के पेपर की। तो मैथमेटिक्स का पेपर जो होगा जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसा आपका एल्जेब्रा है वहां से, आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स है वहां से, ट्रिग्नोमेट्री है वहां से क्वेश्चंस होंगे
और आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस, वहां से क्वेश्चंस होंगे। आपका डिफरेंशियल कैलकुलस से पेपर्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ साथ जो आपका 10th और 12th का जो मैथमेटिक्स की बुक्स है, जो आपका सिलेबस है, जो आपने पढ़ा है, वहां से आपके जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है, वहां उसमें जो है कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज से पेपर होंगे, क्वेश्चंस होंगे। दूसरा जो है आपका जीके यानी कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपका जनरल साइंस से क्वेश्चंस होंगे। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। और आपका जो है साथ में जो है आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। तो आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट और आपका मैथमेटिक्स का जो है ये पेपर होंगे। तो अब बात करते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग का क्या प्रोविजन रहेगा, यानी कि अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो आपके लिए जो है निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट के मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे तैयार की जाएगी, यानी कि फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो किस बेसिस पे होगा। तो वो होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन एग्जामिनेशन एंड एसएसबी इंटरव्यू, यानी कि जो आपका जो है रिटन एग्जाम हुआ है 900 नंबर का, और 900 नंबर का जो आपका एसएसबी इंटरव्यू है उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पे, प्लस जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, यानी कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसको आप मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उस बेसिस पे आपका जो है टोटल लगा करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने सारे रेडी रखना है। तो उसमें आपके जो एकेडमिक आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि आपका 10th का, आपका 12th का, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको सारे रेडी रखने हैं। चाहे वो आपकी मार्कशीट है, चाहे आपका सर्टिफिकेट्स है, वो सब रखने हैं। प्लस बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट में अगर आपका मेंशन नहीं है डेट ऑफ बर्थ, तो उसमें जो है आपका कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड है आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, अगर किसी तरह का आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं कास्ट बेसिस पे, तो उससे जो है आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे चीजें जो है आपको पहले से अपना स्कैन कॉपी करा करके सारी चीजें रेडी रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के अप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया था कि इनकी ऑफिशियल पोर्टल यानी कि वेबसाइट पे जाकर के आपको सारा जो है ऑनलाइन ही जाकर के सारा जो है प्रोसेस करना होगा, यानी कि पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो है विजिट करना है, जो कि है www.upsconline.gov.in। यहाँ पर आपको रजिस्टर जो है विजिट करना है। यहाँ विजिट करने के बाद जो है अगर आपने ऑलरेडी इनके पोर्टल पे अपना आपको रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है, यानी कि जो आपका यूजर नेम है, पासवर्ड है, वो आपने जनरेट नहीं किया हुआ है, आपके पास नहीं है, तो आपको न्यू यूजर पे जाकर के जो है अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो है अपना यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना है, यानी कि क्रेडेंशियल आपको जनरेट करना है। अगर ऑलरेडी आपने रजिस्टर करा रखा होगा तो आपके पास ऑलरेडी क्रेडेंशियल होंगे, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड होगा, तो उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको जो है पूरी डिटेल्स फिल करनी है, जहां पर आपकी जो है पूरी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका जो अगर अलग से कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपने की है, या एनसीसी या एनएसएस या स्पोर्ट्स में आपके पास जो भी डिटेल्स, रिक्वायर्ड डिटेल्स होगी, वहां पर वो आपको पूरा फिल करनी होगी। उसके बाद जो है आपके पास जो है ऑप्शन आएगा नेक्स्ट, जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, तो सारे आपको जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको अपलोड कर देना है। आपको जो अगर फोटो और सिग्नेचर वहां रिक्वायर्ड है, तो जो भी चीज वहां रिक्वायर्ड है वो सारी आपको जो है, जो उनका प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने सारे अपलोड कर देना है। जब भी आप कर देंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास जो है पेमेंट वाला, यानी कि अगर एग्जेम्प्टेड नहीं है अपनी एप्लीकेशन फीस देने के लिए, तो आपको जो है, जो आपके लिए जो है 100 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है, जैसे ओबीसी और आपका जनरल ओबीसी और AWS वगैरह के लिए, वो जो है आपको
अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या एसबीआई के थ्रू जो है आप जो है वहां पर जो है पूरा अपना पेमेंट एप्लीकेशन फीस देंगे। उसके बाद जो है आपके पास जो है ऑप्शन आएगा अपलोड का, यानी कि आपको जो है अपना जो है एप्लीकेशन डिपो जो पेमेंट करने के बाद जो है अपनी एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने के बाद सबमिशन वाला ऑप्शन रहेगा। तो उसमें सबमिट करने से पहले यानी कि फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो है आपको पूरा एक बार प्रीव्यू कर लेना है पूरे फॉर्म को। आपने किसी तरह की कोई मिस्टेक या किसी तरह के कोई एरर या किसी तरह का कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि एक बार आप प्रीव्यू कर लेंगे, पूरा चेक कर लेंगे, तो उससे ये रहेगा कि आप जो है उसके बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि सबमिट करने के बाद जो है करेक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए आप जो है पहले एक बार प्रीव्यू कर लें, प्रीव्यू करने के बाद ही फॉर्म को सबमिट करें। सबमिट करने के बाद इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसकी 1 या 2 कॉपी जो है आप अपना डाउनलोड यानी कि प्रिंट आउट ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक ऑफिशियली आपके पास जो है रिकॉर्ड हो जाएगा जो डिटेल्स आपने फिल की है। तो गाइज ये थी आपकी यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी फर्स्ट 2025 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का, यानी कि जो आपका 2025 के बैच के लिए है। आई होप आपके सारे जो है डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपके माइंड में किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं आपको फिर से जो है इनकी लास्ट डेट आपको रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे जो है नोट डाउन कर लें। तो इनकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, आपका जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024 है, यानी कि 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर के वहां जो है आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। इनका ऑफिशियल वेबसाइट और पोर्टल जहां पर रजिस्ट्रेशन करना है वो है आपका www.upsconline.gov.in पर जाकर के जो है सारी फॉर्मेलिटीज आपको करनी है। एग्जाम डेट भी मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। जो एग्जाम डेट है, रिटर्न एग्जाम डेट आपकी 13 अप्रैल 2025 है, यानी कि 13 अप्रैल 2025 में जो है आपकी एग्जाम डेट रहेगी। और एसएसबी इंटरव्यू की अगर बात करें तो ये अभी कोई नोटिफाई नहीं की गई, तो ये भी आपको जब रिटर्न एग्जाम हो जाएगा या जब भी है यूपीएससी की तरफ से जो है आपको अनाउंस कर दी जाएगी। तो गाइज आपको जो है पूरा डिटेल्स जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं। इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट दूसरी जो है वो है www.upsc.gov.in। यहां पर जाकर के आप पूरा नोटिफिकेशन, पूरी डिटेल्स आप उसके टच में रहें, विजिट करते रहें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको सारी चीजें जो है अपडेट होती रहेंगी। गाइस हम आपके लिए जो है जितनी भी आपके गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आते हैं उन पे पूरा वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, स्टूडेंट्स के लिए जो आपका गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं, उसके सारे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।